हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल SW टेक्निकल में। कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे, मस्त होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। तो इससे मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था 2.4 जिसमें क्वेश्चन हमारे चल रहे थे गुणनखंड वाले। तो उसमें से कुछ क्वेश्चन हमारे बचे हुए थे जो मैं इस वीडियो में बताऊँगा। पार्ट 3 होने वाला 2.4 का इस वीडियो में बताऊँगा। ये ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं होने वाली है, ज़्यादा से ज़्यादा 15 मिनट या 20 मिनट की। उसमें मैं आपको सभी क्वेश्चन बता दूंगा। तो सिंपल से हमारा है यहाँ पे 2.4 है। यहाँ पर भी फैक्टर किया, गुणनखंड कीजिए। देखो अब उसमें मैंने जो पावर रहती थी ना वो सिर्फ एक्स स्क्वायर ही तक थी, उनके थे। अब इसमें एक्स क्यूब आएगी, जो पावर आएगी। तो इसमें हमें बहुत दिमाग लगाना ज़रूरी है। उसी से ये मान लो एकदम कंसिस्टेंस बन के रहना है, जिससे आपको समझ में आए। देखो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि एक्स क्यूब अब माइनस 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2। अब देखो, अब इस क्वेश्चन में हमें डिवाइड की भी ज़रूरत पड़ेगी, और जितने भी मैंने स्टेप बता रखे ना सभी स्टेप की ज़रूरत पड़ेगी, जितने क्वेश्चन बता रखे हैं। देखो अब इसमें क्या रहता है हमारा, इसे हम डायरेक्ट जैसे कर रहे थे ना पावर 2 वाले, उन्हें हम डायरेक्ट सॉल्व कर ले रहे थे, लेकिन इसे हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे। सिंपली इसके लिए हमें करना ये होता है कि इसे पहले 0 के बराबर बनाना होता है, ठीक है। यानी इसे आप px मान सकते हैं, px इक्वल जो हमारा दिया हुआ है। सिंपल से हम px को 0 के इक्वल बनाना है। कैसे बनाएं? अब x के स्थान पे x की जगह पर क्या वैल्यू पुट करें कि हमारा 0 के बराबर हो जाए। तो सिंपल से अगर मैं अज्यूम करो x इक्वल -1 रखता हूँ, -1 पूरे समीकरण में, तो देखो रखना तो -1 का करेंगे क्यूब। तो मैंने क्या बोला है, ऑड और इवन बताया था, तो ये ऑड है तो माइनस ही बना जाएगा, ठीक है। -1 हो गया था, -1। अब ये -2x स्क्वायर है, तो रखो -1 रखो x की जगह, तो यहाँ रखोगे तो प्लस की हो गया 1, और प्लस का 1 इंटू माइनस का 2 यानी माइनस के 2, और यहाँ पे क्या है हमारा माइनस का 1, तो -1 और -2 -3 हो गया यहाँ तक, ठीक है। अब यहाँ -1 रखोगे और ये फिर प्लस का 1 है, वो सॉरी माइनस का, तो माइनस माइनस ये प्लस का 1 हो गया और प्लस का 2 हो गया, तो प्लस का 2 और प्लस का 1 प्लस के 3 और इधर माइनस के 3 है, तो -3 और +3 कैंसिल यानी 0 हो गया। तो अब देखो समझ में नहीं आया होगा, मैं बताता हूँ। यदि हम एक स्टेप लिख लो, यदि हम x इक्वल -1 के पुट करते हैं तो हमारा समीकरण, तो px जो समीकरण है 0 के बराबर हो जाता है, ठीक है। एक स्टेप लिख दो, देखो px यानी -1 रख रहा है, p-1 इक्वल रखो समीकरण -1 का क्यूब -2 -1 का स्क्वायर माइनस के, ऐसे लिखते हैं। देखो माइनस तो पहले ही है, अब x इक्वल भी माइनस हो तो इसे कोष्टक में ले लो और प्लस के 2। अब देखो सॉल्व करो, मैंने क्या बोला है, यदि 1 की पावर ऑड हो तो हमारा जो माइनस में है वो माइनस में ही आएगा, इवन हो तो प्लस में बन जाएगा। देखो तो ये -1 हो गया, अब माइनस का यहाँ 2 है, और ये क्या है हमारा इंटू माइनस, यानी इंटू माइनस की 1 की पावर 2 है। तो मैंने क्या बोला, ये हमारा सिंपल से ऑड इवन है ना, तो हमारा प्लस का 1 हो गया। प्लस का 1 इंटू 2 करेंगे 2 हो जाएगा, और माइनस आगे है ही, ठीक है। अब देखो माइनस माइनस प्लस का 1 हो गया, अब प्लस का 2 है ही, तो देखो ये -2 से ये -2, ये 1 से ये 1 माइनस का कैंसिल, सिंपल से क्या होगा 0, p-1 इक्वल का 0 आ गया।
अब मुझे जीरो के बराबर बनाना है। तो जब मैंने x इक्वल -1 रखा तो जीरो हो गया। तो इसका मतलब क्या है कि x प्लस 1 हमारा क्या है, इस समीकरण का एक गुणनखंड x प्लस 1 भी है। समझ रहे हो ना? x प्लस 1 जो है वो इस समीकरण का एक गुणनखंड है। तो अब अगले स्टेप हमारी क्या होती है, मैं उसकी तरफ मूव करूँगा कि x प्लस 1 हमारा एक गुणनखंड ये है। तो यहाँ पे लिख लो इसे। अब मैं इसे रिमूव करूँगा, उसके बाद मैं आगे प्रोसेस बताऊँगा क्या होती है इसकी। तो पहले सिंपल से तो आपको क्या करना है, जो समीकरण दिया है उससे हमें पहले जीरो के इक्वल बनाना है। तो उसमें हमें पहले सोचना रहता है कि क्या संख्या हम x की जगह रखें कि हमारा जो पी एक्स समीकरण पूरा है वो जीरो के इक्वल हो जाए। जब जीरो के इक्वल हो जाता है तो जो मैंने संख्या x इक्वल -1 या -2 रखी हुई है उसे सिंपल से जीरो के इक्वल करके, यानी उसे जैसे जैसे दी है ना x इक्वल, मान लो ये दिया होता -2, तो सिंपल से हम x प्लस 2 कर लेते इक्वल जीरो। यानी तो इसका मतलब एक हमारा ये क्या हो जाता है, एक फैक्टर हमारा इस समीकरण का है ये भी। तो सिंपल से जब हमने ये लिख लिया, अब देखो इसे रिमूव करो। अब यहाँ पे तुम्हें डिवाइड की ज़रूरत पड़ेगी, डिवाइड की नीड होगी। क्यों होगी? क्योंकि जब हमारा एक फैक्टर निकल आता है, जैसे इस समीकरण का एक गुणनखंड ये भी है x प्लस 1, तो हम अगला स्टेप क्या करते हैं, x प्लस 1 से पूरा समीकरण होता है उसमें हम डिवाइड कर देते हैं। मैंने बोला था ना ये प्रोसेस थोड़ी लंबी होगी। देखो अब सिंपल से इसे हम डिवाइड करेंगे, और डिवाइड करना मैंने सिखा दिया है। डिवाइड करते हैं तो क्या देखते हैं, पहले एक्स क्यूब है, तो अगर मैं एक्स स्क्वायर से कर दूँ मल्टीप्लाई तो एक्स क्यूब बन जाएगा यहाँ पर। अब मैं समझाऊंगा नहीं, अगर जिसे नहीं आता ना पीछे की वीडियो में जाके चेकआउट कर सकता है, देख सकता है। मैंने बहुत अच्छे से समझाया हुआ बेसिक से एडवांस तक। इसलिए तो मैं कहता हूँ, पहले मैंने क्या बोला, पहले मैंने देखो वो तो मैं फॉर्मूले बताए थे स्टार्टिंग में, सभी बीजगणितीय जो फॉर्मूले होते हैं। उसके बाद फिर मैंने मल्टीप्लाई कराया, उसके बाद मैंने डिवाइड कराया, उसके बाद मैं एक्सरसाइज पे लेके आया, क्योंकि मुझे पता था ना इन सब की नीड पड़ेगी आपको। अब देखना ही नहीं चाहते हो, पहले जाके देखो, वहाँ से समझ में आएगा, उसके बाद आप यहाँ पे सिंपल से आप कर सकते हो तुरंत ही। अब देखो एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया, एक्स क्यूब हो गया। एक्स स्क्वायर से प्लस 1 में किया, यानी प्लस का एक्स स्क्वायर हो गया। अब सिंपल से साइन चेंज कर दो, ये हमारा कट हो गया, माइनस के एक्स स्क्वायर है, माइनस के 2x स्क्वायर, माइनस के 3x स्क्वायर है। अब मैं अभी भी कह रहा हूँ तो वहाँ पीछे जाके देख लो वीडियो, अब तो समझ में आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे मैंने -x यहाँ पे ले लिया, ठीक है। अब मैं क्या करूँ कि मेरा 3x स्क्वायर बने, किससे मल्टीप्लाई करूँ यहाँ पे। अगर मैं -3x से कर लूँ तो x 3x और x से मल्टीप्लाई होगा तो -3x स्क्वायर हो जाएगा ना, -3x स्क्वायर हो गया। अब -3x और प्लस का 1 तो -3x। अब साइन चेंज करो, प्लस का ये कट गया, और ये प्लस की 3x है, ये माइनस की x है, तो प्लस के 2x। अब सिंपल से 2 ले लो, प्लस के 2। अब देखो अगर मैं यहाँ पे 2 से कर दूँ क्या, डिवाइड 2 से करूँगा तो 2x हो गया, और प्लस के 2 हो गए हमारे 2 1। देखो 2 इंटू एक्स 2x, 2 इंटू 1 1। देखो साइन चेंज कर लो, 2 इंटू 1 2 होता है, देखो कट हो गया। अब हमारा क्या होगा, भागफल ये आया, किससे किया है, x प्लस 1 से। अब देखो नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगी, एक तो हमारा क्या हो गया फैक्टर, एक गुणनखंड हमारा x प्लस 1 हो गया, दूसरा हमारा क्या है एक्स स्क्वायर माइनस 3x और प्लस के 2 आ गया है। अब देखो समझ गए होंगे क्या हो गया ये। इसकी लंबी स्टेप पड़ती है, बहुत प्रोसेस, लेकिन कंटिन्यूटी अगर बनी रहेगी ना, कंसिस्टेंसी एकदम फोकस, तो बहुत इजी तरीके से समझ में आ जाएगा आपको। अब देखो अब आपको यहाँ पता लग गया होगा कि सर ये तो हमारा वही बन गया जो हम पिछले लेक्चर में हम सॉल्व कर रहे थे, स्क्वायर वाले जो फैक्टर हम कर रहे थे, ये तो वही बन गया हमारा, ये तो हमारा वही बन गया।
बन गया ना। तो अब इसे तो सॉल्व भी कर सकते हो तुम, आप इसे सिंपल सॉल्व कर सकते हो ना। तो इसके बराबर हमारा क्या बन गया, एक्स प्लस वन एक्स स्क्वायर माइनस 3x। मैं लिख दे रहा हूँ वैसे, कोई दिक्कत नहीं है, आप ये भी रहने दे सकते हो, कोई नहीं। अब देखो, अब इसे तो हम सॉल्व कर सकते हैं, अब इसे तो सॉल्व करना सिखाया है ना, तो सिंपल से इसको तो साथ लेके चलेंगे हम, एक्स प्लस वन को। इसके हम यहाँ पे लगा दो बड़ा क्वेश्चन। अब देखो ऐसे क्या फैक्टर करूँ कि हमारा मल्टीप्लाई करने पर 2 आए और जोड़ने या घटाने पर हमारा माइनस 3 आए। तो एक्स स्क्वायर माइनस के 2 वन जा 2 प्लस 2, ये हमारा है। अब हमारा क्या हो गया, ये माइनस के 2x माइनस के एक्स 3x हो गया माइनस का। अब 2 इंटू 1 करेंगे तो हमारा क्या होगा, 2 आ जाएगा। सिंपल अगला हमारा स्टेप है, ये ऐसा ही रखेंगे। अब यहाँ कॉमन लेते हैं हम, कॉमन ले लो, x कॉमन आ जाएगा तो x माइनस के 2 और यहाँ पे -1 कॉमन आ जाएगा अगर, तो x माइनस के 2। अब मैंने क्या कहा, ये अगर समान आ रहा है तो इसका मतलब हम सही कर रहे हैं, फैक्टर जो कर रहा है वो। अब x प्लस 1 ऐसा ही रहेगा। अब x -1 एक ये फैक्टर, x माइनस 2 एक ये फैक्टर हो गया। तो आंसर हमारा सिंपल से ये हो जाएगा, x प्लस 1 x माइनस 1 और x माइनस 2। तो किताब में ये भी आंसर दिया होगा। अगर ये ना दिया हो, अगर ये ना दिया हो तो देखो ये दिया होगा, इधर मैं बता रहा हूँ। x प्लस 1 और x माइनस 1 को हम कैसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 1 और ये x माइनस 2। अब देखो सोच रहे होंगे ये कैसे लिख दिया, तभी तो मैं बोल रहा हूँ जाके पहले की वीडियो चेकआउट करो। ये हमारा एक फॉर्मूला होता है, ये देखो ये हमारा क्या होता है फॉर्मूला, एक्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसे जब हम ओपन करते हैं तो एक बार ए प्लस बी में करते हैं, एक बार ए माइनस बी में करते हैं। तो हमारा ये ओपन ही तो है यहाँ पे, एक बार एक्स प्लस 1 है, एक बार एक्स माइनस 1 है, यानी एक बार प्लस में एक बार माइनस में, यही खुलता। अब इसे जो खुला होगा इसे मैंने कंबाइंड कर दिया, एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब क्या रहोगे सर ऐसे कैसे, तो अगर मैं यहाँ पे एक्स स्क्वायर कर दिया, माइनस 1 का स्क्वायर करूँ तो 1 ही तो आएगा, इसलिए मैंने 1 रख दिया। सिंपल से अगर हमारा आंसर आएगा ना पूरा, तो या तो यहीं तक दिया होगा, या तो यहीं तक दिया होगा 3 में, या 3 में नहीं दिया हो तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 और एक्स माइनस 2 तो दिया ही होगा। इससे हम आगे कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। अब मैं आपको ये कराने के बाद अब मैं सिखाऊंगा आपको चेक कैसे करते हैं कि हमारे जो आंसर आए वो सही हैं, वो चेक कैसे करते हैं वो भी मैं बता दूंगा। मुझे लग रहा है ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, लेकिन बिना स्किप ये देखते रहना, समझ में आएगा बिल्कुल, ये गारंटी है। इसके बाद तुम आसानी से फैक्टर कर सकते हो, चाहे क्यू वाले एक्स क्यू वाले हों चाहे एक्स 2 वाले हों, ठीक है। अब देखो दूसरा हमारा क्या है, इसमें एक्स क्यू है, 3x स्क्वायर है, माइनस के 9x है और माइनस के 5 है। इसमें भी सिंपल से हमें वही काम करना है। पहले हमें चेक करना है कि x के स्थान पर क्या वैल्यू पुट करूं कि हमारा जो मान है px का, जो समीकरण हमारा है px इक्वल है वो 0 के बराबर हो जाए, यानी px इक्वल 0। पहले हमें 0 के बराबर बनाना होता है। तो अज्यूम यानी खुद दिमाग में इमेजिन करना है क्या रखें। तो देखो मैं पहले -1 ही रख के देख रहा हूँ, तो -1 करके देखूँगा तो यानी हमारा -1 हो गया, यहाँ पे प्लस का 1 हो जाएगा, यानी -3 और -3 -6 और प्लस का 9 और -5 -4। तो मुझे लग रहा है -1 रखने से नई बात बनेगी। देखो -1 हो जाएगा यहाँ, +1 हो जाएगा यहाँ और -3, तो -3 माइनस के 6 हो जाएंगे, सॉरी -4 हो जाएंगे। अब -4 और यहाँ पर भी हमारा क्या प्लस के हो जाएगा, -1 रखने के से हो जाएगा, ठीक है। देखो रखो x इक्वल
-1 रखने पर। अब मैं यहाँ पे वो स्टेप नहीं लिखूँगा जो पिछली वीडियो में मैंने लिखा था। क्या लिखा था? मैंने लिखा था x इक्वल -1 रखने पर हमारा px जो समीकरण है वो 0 के इक्वल हो जाएगा। तो ये स्टेप आप लिख सकते हो खुद ही। तो देखो अब रखो x का मान क्या रख रहे हैं हम? -1। तो -1 का क्यूब -3 और -1 का स्क्वायर और -9 और -1 और -5 हो गया। सिंपल से करो इसे। तो -1 और ये +1 हो गया, +1 इंटू -3 यानी -3। अब यानी माइनस और माइनस प्लस, +9 और -5। अब यहाँ ये जो 9 है क्या है? 9 है, वो प्लस का है। अब ये -3 और -1 -4 और प्लस का ये 9 है और माइनस का ये 5 है। -9 वो सॉरी -5 और -4 -9 -9 और +9 हमारा 0 हो जाएगा। देखो ऐसे देखो -4 और -5 -9 और प्लस के 9 ये दिए, 9 से 9 कैंसिल एंड 0। p-1 इक्वल 0 हो गया हमारा। जब 0 हो जाए उसके बाद क्या करते हैं? उसके बाद ये करते हैं कि हमारा जो माइनस का जो वर रखने पर 0 हुआ है, सिंपल से इसे लिख लेंगे हम क्या? x + 1 इक्वल 0 हो गया ये। तो x + 1 हमारा क्या है? इस px समीकरण का x + 1 एक गुणनखंड है। जब ये गुणनखंड है तो सिंपल से x + 1 का इस पूरे समीकरण में डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करने के बाद जो हमारा भागफल आएगा और एक फैक्टर ये रहेगा, तो भागफल को और इस फैक्टर को दोनों को साथ लेके चलेंगे। फिर जो भागफल आएगा उसके फैक्टर करेंगे, उसके बाद जो वैल्यू आएगी वही हमारा गुणनखंड की वैल्यू आ जाएगी, वही हमारे गुणनखंड आ जाएंगे। ओके, चलो थर्ड स्टेप की तरफ मूव करेंगे हम। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक करो, कमेंट में बताओ समझ में आ रहा है तो यस लिखो, नहीं आ रहा तो नो लिखो। अगर मैं कोई गलती कर रहा हूँ तो वो भी कमेंट में बताओ, तो मैं उसे रिप्लाई दूंगा आपको। अगर आपके माइंड में डाउट होगा कि ये नहीं, ये गलत है, ऐसे गलत है या सही है, और मैं समझ रहा हूँ कि सही है, आप बोल रहे हो सही नहीं है, तो क्या पता आपके दिमाग में डाउट हो कि सही है या नहीं है, इसलिए आप बोल रहे हो उसे वो गलत है। तो मैं आपको क्लियर करूँगा ना रिप्लाई देके, आप कर सकते हो उसमें कमेंट। अब देखो मैं क्या करूँगा, x + 1 से यानी x इक्वल -1 रखने पर हमारा क्या आया था? 0 पूरा समीकरण। तो x + 1 हमारा जो आ जाएगा। इसे मैंने पिछले भी क्वेश्चन में बताया था ना, तो ज़्यादा मैं फिर उससे वो नहीं है, और समझ गए होगे। इसमें पूरे में क्या कर दो? डिवाइड कर दो। जब डिवाइड किया तो हमारा ये है। अब देखो किससे करेंगे हम? क्यू बनाना है, तो यहाँ इस x है तो स्क्वायर से हम कर देंगे कि नहीं? स्क्वायर से जब इसमें करेंगे x² इंटू एक्स यानी x3। अब x² + 1 यानी प्लस का x²। अब सिंपल से इसे साइन चेंज कर दो, ये तो कट हो जाएगा। माइनस के x² और माइनस के 3x² माइनस के 4x²। अब माइनस के 9x ये ले लो यहाँ पे। अब क्या बनाना है? यहाँ पे हमें माइनस के 4x² बनाना, तो माइनस के 4x से कर दो, यानी माइनस के 4x और इंटू एक्स, तो माइनस के 4x²। माइनस के 4x + 1 माइनस के 4x, साइन चेंज कर दो, ये तो कट हो जाएगा। प्लस के 4x है और माइनस के 9x है, तो माइनस के 5x हो गया और माइनस का 5x यहाँ पे लिख लो। अब यहाँ पे यदि मैं माइनस के 5 से करता हूँ डिवाइड यानी मल्टीप्लाई जब करता हूँ उसमें देखो, तो माइनस के 5x हो गया। अब माइनस के 5x इंटू 1 यानी माइनस का 5 हो गया, साइन चेंज कर दो, तो यहाँ दोनों कट हो जाएंगे ना हमारे। तो सिंपल से अब देखो मैं रिमूव कर रहा हूँ उसे। अब देखो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, एक फैक्टर तो हमारा x + 1 चल ही रहा है। अब x² - 4x और माइनस के 5, यहाँ माइनस के 5 है, दिखने का होगा ना आपको, माइनस का 5 है। अब इसे हम इसके फैक्टर कर लेंगे आसानी से। चलो हमारा इसके आ गया। ये काफ़ी लंबा क्वेश्चन है, 5 नंबर में तो आता ही होगा, 5 नंबर में आते हैं ये क्वेश्चन जो आते हैं ना। इसमें अगर कहीं एक गलती भी हो गई ना तो पूरा आंसर तुम्हारा गलत ही जाएगा।
इसलिए ध्यान से करना होता है ऐसा। पी एक्स इक्वल है पी एक्स, ठीक है। अब देखो क्या आया है, एक तो हमारा क्या आया फैक्टर एक्स प्लस वन, दूसरा एक्स स्क्वायर माइनस के 4x और माइनस के 5, यही तो आया है ना। अब ये 2 घात वाला बनेगा तो 2 घात वाला तो हमने बताया हुआ है, तो अब इसे कर सकते हो, ये तो हमारा साथ ही चलेगा, इसे होल्ड पे रखना, इसे छेड़ना नहीं है। क्या करें, ऐसे यहाँ पे हम फैक्टर करें 5 के ऐड करने पे तो माइनस के 4 आए, ऐड है कुछ भी ऐड करो, चाहे सब्ट्रैक्शन करो, कुछ भी करो, ये तो हमारा -4x है, यहाँ से मल्टीप्लाई करने में 5 आना चाहिए। यदि मैं क्या करूँ एक्स स्क्वायर, अब देखो ये यहाँ देखो कौन सी कंडीशन में से बन रही है, ये मैंने बताया था ना, थर्ड कंडीशन बन रही है ना, यानी माइनस ही माइनस है सब कुछ, तो मैंने कहा थर्ड कंडीशन होती है तो यहाँ पे एक बीच में प्लस होता है, दोनों साइड माइनस माइनस में वैल्यू होती है। देखो कैसे, देखो माइनस के 5x और माइनस यहाँ पे प्लस का x और माइनस के 5, थर्ड कंडीशन बन गई ना। मैंने क्या कहा था, जब माइनस माइनस पूरा दिया हो तो दोनों साइड तो माइनस में रहेगा, एक बार प्लस में हो जाएगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि -5x में से प्लस का x जाएगा तभी तो माइनस के 4x बचेंगे, वो हम इस हिसाब से बनाते हैं, वो कंडीशन बनाते हैं, ठीक है। अब देखो माइनस के 5x इंटू एक्स यानी माइनस के 5x 5 ही हो जाएगा। अब जब माइनस के 5x और प्लस के x माइनस कर रहा है -5x में से x, तो हमारा माइनस का 4x आ रहा है। आई होप कि समझ रहे होगे ना। अब x प्लस 1 हो गया। अब देखो कॉमन लेंगे हम, सिंपल सा हमें दिख रहा है यहाँ से x कॉमन ले सकते हैं, तो x माइनस 5 बचेगा, या माइनस के 1 कॉमन ले सकते हैं, तो x और प्लस का 1 ही कॉमन ले लो, क्योंकि प्लस की x दी हुई है ना, तो 1 ले सकते हैं, यानी 1 और माइनस का 5 बचेगा यहाँ पे। यहाँ देखते हैं, यहाँ पे यदि हमारा यानी बनाना हमें ये रहता है, सिंपल से ऐसा बनाना रहता है, ठीक है। ऐसा तभी बनेगा जब हमारी ऊपर की स्टेप अच्छे से सॉल्व हुई होगी सही तरीके से। तो यदि मैंने प्लस का 1 ले लिया तो यहाँ पे प्लस का 1 कॉमन लिया, तो यानी प्लस का x तो x रहेगा, माइनस का 5 तो माइनस का 5 रहेगा। अगर ये माइनस कॉमन ले लेता तो ये माइनस की x हो जाती, ये प्लस का 5 हो जाता, लेकिन ये हमें बनाना नहीं था क्योंकि ये ऐसा इसमें है नहीं। तो देखो x प्लस 1 ये हो गया, अब एक बार x प्लस 1 ये हो गया, और एक बार x माइनस 5 ये हो गया, ये हमारे आ गए इसके फैक्टर, ठीक है। अब अगर ये दिया है तो ठीक है, वरना ऐसे ऐसे भी लिख सकते हो, x प्लस 1 2 बार दिख रहा है तुम्हें, तो x प्लस 1 का पावर 2 कर दो, ठीक है, जैसे 2 बार बोल सकते हो, और ऐसे x माइनस 5 कर दो, सिंपल से ये हमारे f आ जाएंगे। इतना 2 क्वेश्चन हो चुके हैं, 2 क्वेश्चन और बचे हुए हैं इसमें। ऐसा कर रहा हूँ, जो 2 क्वेश्चन बचे हुए हैं 3rd और 4th, वो आपको प्रैक्टिस के लिए लिख दे रहा हूँ, और प्रैक्टिस करना उसे, ठीक है। सिंपल से कुछ नहीं है, मैं स्टेप बता दूंगा कि क्या क्या स्टेप करनी होती है। देखो 3rd हमारा क्या दिया हुआ, x³ प्लस 13x स्क्वायर प्लस 32x और प्लस के 20, एक ये दिया हुआ है। 4 क्या दिया हुआ हमारा 2y³। अब y देख के मत कहना इसमें x था उसमें y है, y कोई दिक्कत नहीं है उससे, जैसे x है वैसे ही y है, वहाँ y में आंसर आए हैं। देखो ये 2 दिए हुए समीकरण, सिंपल से देखो स्टेप क्या क्या होती हैं। फर्स्ट स्टेप हमारी क्या होती है इन क्वेश्चन करने के लिए, ये हमारे मान लो p x समीकरण के इक्वल दिया है, ये हमारा p y इक्वल के दिया हुआ है, ठीक है। तो पहली स्टेप हमारी क्या होती है, पहले जो पी एक्स इक्वल जो समीकरण है उसे हम 0 के बराबर बनाते हैं, यानी पहले क्या करेंगे पी एक्स इक्वल 0 के इक्वल बनाएंगे, ठीक है। इसमें हम खुद इमेजिन करेंगे क्या रखें, ऐसी क्या वैल्यू रखें जिससे हमारा पी एक्स समीकरण वो 0 के इक्वल हो जाए। जब 0 के इक्वल हो जाता है, दूसरा 0 के इक्वल यानी 0 के बराबर होने पर जिस संख्या के रखने से, यानी
जिस संख्या के रखने से 0 के इक्वल होता है, यानी संख्या के रखने से px समीकरण 0 के इक्वल होता है, 0 के बराबर 0 के इक्वल होता है उसको हम ऐसे जिस संख्या के रखने पर हमारे 0 के इक्वल हुए समझ सक रहे हो ना। जैसे मान लो x इक्वल -1 रखने से हमारा हो रहा है 0 के इक्वल, तो फिर हम क्या करते हैं, इसे x + 1 करके, यानी इसे एक फैक्टर बन जाता है ये उस समीकरण का। आई होप कि समझ में आ रहा है ना, मैंने बताया था पिछले क्वेश्चन में। तो मान लो जिस संख्या ने ये संख्या के रखने से हमारा px समीकरण 0 के बराबर हो रहा है, तब हम x + 1 से, यानी जो हमारी संख्या दी है उसे राइट साइड लेके फिर हम उस संख्या से जो आता है एक हमारा गुणनखंड हो जाता है, ये गुणनखंड हो जाता है। तो उस गुणनखंड से अब थर्ड स्टेप क्या है, उसी गुणनखंड से px समीकरण में डिवाइड करते हैं उस गुणनखंड से, यानी एक जो फैक्टर आ जाता है उस गुणनखंड से px में पूरा डिवाइड करते हैं। अब चौथा है, डिवाइड करने के बाद जो हमारी वैल्यू आती है, यानी एक तो हमारा ये साथ ही चलेगा, उसके बाद जो हमारा भागफल आएगा उसको फिर हम सिंपल से जो पहले करते थे सॉल्व x⁴ घात वाले, उसी तरीके से हम सॉल्व करते हैं। यानी उसके बाद समीकरण 2 घात में बनने पर सिंपल से हम उसके फैक्टर कर सकते हैं। समझ गए होगे आप, ठीक है। ये 4 स्टेप होती हैं। देखो, पहले समीकरण को हम px को 0 के इक्वल करेंगे। अब 0 के इक्वल जिस संख्या से हमने किया है उस संख्या को हम ऐसे, जो इधर x इक्वल माइनस है -1, तो उसे जो राइट साइड है ना उसे लेफ्ट साइड में ले आएंगे, जो संख्या डिजिट दिया है उसे, तो हमारा ये बन जाएगा सिंपल से एक गुणनखंड बन जाएगा। जब एक गुणनखंड बन जाता है तो उसी गुणनखंड से हम उस px समीकरण में डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड करने के बाद जो हमारा भागफल आएगा, और जिससे डिवाइड कर रहा है वो तो एक फैक्टर बन गया है, और जो भागफल आ रहा है वो हमारा एक समीकरण बन जा रहा है, वो भी x⁴ घात वाला। और 2 घात वाले के मैंने अच्छे से बताया हुआ, फिर तो उसके सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हमारे 4 स्टेप रहते हैं किसी भी x⁴ घात वाले समीकरण का फैक्टर निकालने के लिए। सिंपल से 4 स्टेप से गुजरना होता है, जो उसके बाद हम आसानी से निकाल सकते हैं। और ये क्वेश्चन कम से कम 5 नंबर में आता है। ये क्वेश्चन ये नहीं है 9th में ही है, ये आपको 10th में भी देखने के लिए मिलेंगे। तो यहाँ से तुम बेसिक स्टार्ट करोगे, एकदम बेस मजबूत कर लोगे, तो 10th में आपको प्रॉब्लम ना होगी। आई होप कि आप लोगों को सब समझ में आया हो जो पढ़ाया हुआ है। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जो आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए आपको। लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो पसंद आई